अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि बाईचंद इस दुनिया में कैसे आया, और हमने ये भी देखा था कि बाईचंद बहुत ही घमंडी लड़का है। वो पढ़ाई में तो अच्छा है ही नहीं, साथ में वो अपने टीचर की बातों का भी ध्यान नहीं देता और दिन भर अपने फ़ोन में ही लगा रहता है। और बाईचंद इस एटीट्यूड से इसकी टीचर भी उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा थे। और हमने ये भी देखा था कि एक मोटा आदमी बाईचंद के पास दौड़ कर आता है और उसे बताने लगता है कि इसके फादर के ऊपर बहुत ही बड़ी मुसीबत आ गई है। दोस्तों, इस एपिसोड में हमें उनकी प्रॉब्लम के बारे में पता चल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मोटा आदमी बताता है कि इंपीरियल गवर्नमेंट ने अपने आर्मी को भेजा है क्योंकि तुम्हारे फादर ने उनके ऑर्डर्स को नहीं माना था। और वो मोटा लड़का रोते हुए बाईचंद के पैर पकड़ लेता है और इसे बताने लगता है कि इन लोगों के साथ क्या क्या जुल्म हो रहे हैं। लेकिन बाईचंद इस लड़के को अपने पैर से लात मारकर दूर कर देता है और इसे कहने लगता है कि दूर होकर बात करो और इतना रो मत, तुम मेरे कपड़े गंदे कर दोगे। इस पर मोटा लड़का कहता है कि यंग मास्टर, आपके घर को सोल्जर ने बंद कर दिया है और उसे सेल भी कर दिया है। उन्होंने आपके घर में काम करने वाले तमाम मुलाजमों को भी निकाल दिया है। बाईचंद इस मोटे लड़के से पूछता है, रोना बंद करो और मुझे एक बात बताओ, क्या इन लोगों को मेरे बारे में पता है? जिस पर वो मोटा लड़का कहता है, यंग मास्टर, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपकी फैमिली तबाह हो गई है, आपको पता है ना, फिर भी आप ऐसी बातें कर रहे हैं। तब बाईचंद अपने आप से ही बातें करने लगता और वो सोचता है कि जब तक मेरी बहन है कोई मुझे हाथ भी नहीं लगा सकता। और ये सोचकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। और वो मोटा लड़का बाईचंद को इसी समय कहता है, यंग मास्टर, मैं तो आपको एक बात बताना ही भूल गया। आपकी बहन जब आज रॉयल कॉलेज की तरफ से आ रही थी तभी कुछ लोगों ने उन पर हमला कर दिया था और अभी ये नहीं पता कि वो ठीक है या नहीं। और तब बाईचंद अपने आप से ही कहने लगता है, ओ बैड लक। और बाईचंद ये भी सोचता है कि मुझे यहाँ से जल्दी से निकलना होगा और मुझे अपने फ़ोन को भी जल्दी से ठीक करना होगा, नहीं तो मैं भी बुरी तरह से फंस जाऊंगा। और वो यहाँ से नहीं जाना चाहता था क्योंकि इसे अपनी जान को भी बहुत डर था, इसलिए वो टीचर के पास जाकर अपने घुटनों में बैठ जाता है और टीचर से कहने लगता है, टीचर, मैं यही रहकर आपसे सीखना चाहता हूँ। और टीचर सारी बातों को इग्नोर कर देते हैं और वो इससे बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं कि आज बाईचंद अपने दिल से राज़ी हुआ है। लेकिन असल में बाईचंद ऐसा क्यों कर रहा है ये तो आप और हम ही जानते हैं कि बाईचंद ये सब क्यों कर रहा है। और ये सीन यही कट हो जाता है। और तब अगले सीन में हम बाईचंद को ग्राउंड में लेटा हुआ देखते हैं और तभी वहाँ से एक लड़का और एक लड़की जा रहे होते हैं। और तब लड़का लड़की से कहता है, इसकी फैमिली इतनी बड़ी मुसीबत में है लेकिन इससे इस बात की कोई परवाह नहीं है, ये यहाँ सोकर आराम फरमा रहा है। और तभी हम बाईचंद की तरफ देखते हैं जो कि अपने फ़ोन को चला रहा था और वो ये सोच रहा था कि मुझे किसी भी तरह इस जगह से निकलना होगा और इस कमबख्त फ़ोन को भी अभी ख़राब होना था। वैसे भी मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, मैं तो हमेशा इडियट का इडियट ही रहूँगा। और तब ही हम इस मोटे लड़के को देखते हैं कि वो दौड़कर बाईचंद के पास आता है और वो बाईचंद को बताता है कि तुम्हारे सभी दोस्तों को पता चल गया है कि तुम्हारी फैमिली डूब गई है, इसलिए तुमने जिस जिसको परेशान किया था वो सभी एक साथ तुमसे बदला लेने के लिए इधर ही आ रहे हैं। और तभी हम बहुत सारे बच्चों के ग्रुप को देखते हैं, वो सभी बाईचंद की तरफ ही आ रहे थे और इन्हें देखकर वो मोटा लड़का वहाँ से भाग जाता है। और जैसे ही बाईचंद पीछे की जाने मुड़कर देखता है जिससे पता चलता है कि मोटा लड़का दौड़कर भाग गया है, इसीलिए वो वहाँ अकेला रह गया है। लेकिन वो इनसे डर कर नहीं भागता। वो तभी वो लड़के बाईचंद से कहने लगते हैं, बाईचंद, तुमने पास्ट में जो भी गलतियाँ की हैं आज तुम्हें उसकी सज़ा मिलने वाली है। और इससे पहले कि वो बच्चे इसे मारते तभी यहाँ पर टीचर आ जाते हैं और टीचर को देखकर सभी बच्चे शांत हो जाते हैं। लेकिन टीचर कहते हैं, तुम सभी अपने काम जारी रखो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और इतना बोलकर टीचर वहाँ से जाने लगते हैं और कहता है, टीचर रुकिए। तब टीचर रुक जाते हैं और कहते हैं, बाईचंद, आज तुम मुझे टीचर कह रहे हो, आज से पहले तुम हमेशा मुझे बूढ़ा आदमी कहकर पुकारते थे। और टीचर फिर से इधर आ जाता है और बाकी बच्चों को कहकर समझाने लगते हैं कि देखो, ये एक हॉली प्लेस है और इस जगह में लड़ाई झगड़ा करना गलत बात है। और वैसे भी तुम लोग क्लासमेट हो, तुम लोगों को आपस में बातचीत करनी चाहिए, ना कि तुम लोग आपस में झगड़ा करो। इस पर एक लड़का कहता है, ये हमारा क्लासमेट कैसे हो सकता है, ये तो हमेशा बुरा भला कहता रहता है और आज हम इसे नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद वो तमाम बच्चे बाईचंद पर अटैक करते हैं, लेकिन टीचर वहाँ एक सेल बना देता है जिसकी वजह से वो बच्चे बाईचंद को टच भी नहीं कर पाते। और तब टीचर बाईचंद को कहते हैं, बाईचंद, मैं हमेशा तुम्हें नहीं बचा सकता, कभी ना कभी तुम्हें इनका मुकाबला करना ही होगा, इसलिए बेहतर यही है कि तुम अपने इस एटीट्यूड को छोड़ दो और सबके साथ अच्छे से बात करना और सबसे अच्छे से रहना। तब यहाँ एक बहुत ही ब्यूटीफुल लड़की आती है, इसका नाम जैनजू होता है और जैनजू बाईचंद की एक एक्स गर्लफ्रेंड है। और तब जैनजू बाईचंद के पास आकर बाईचंद को कहती है, बाईचंद, मैं तुम्हारी फैमिली के बारे में सुना और मुझे
بھی بہت ہی دکھ ہو رہا ہے۔ اس پر بھائی رونے لگتا ہے۔ اس کے بعد زینجو سب بچوں سے کہتی ہے، دیکھو تم سب کو یہ بات بھولنی نہیں چاہیے کہ پہلے بھائی کے پاپا کتنے مہربان انسان ہوا کرتے تھے اور ہمارے امپائر کے سب سے بڑے ہیرو بھی تھے۔ ہاں وہ بات الگ ہے کہ آہستہ آہستہ انہوں نے کرائم کرنا سٹارٹ کر دیا تھا، لیکن ہمیں بھائی کو ایسا نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ بھلے ہی جیسا ہو لیکن یہ دل کا بہت ہی اچھا ہے، اور تم نے جتنا امبیرس کرنا تھا بھائی کو آج ہی کر لیا، اور اس سے بھائی کو بہت ہی دکھ بھی پہنچا ہے۔ اس لیے تم لوگ کو یہیں پہ رک جانا چاہیے۔ اور وہ سبھی بچے زینجو کی باتوں کو سمجھ جاتے ہیں اور وہ لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آج کے لیے کافی ہوا، اور تب وہ لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اور جاتے جاتے وہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی آج تو تم زینجو کی وجہ سے بچ گئے، نہیں تو تمہارا بچنا بہت ہی مشکل تھا۔ اور پھر سبھی بچوں کے جانے کے بعد زینجو بھائی کے پاس آتی ہے اور ایک میجک کرتی ہوئی کہتی ہے، ہم لوگوں کے بیچ جو بھی ہوا سب بھول جانا، اور یہ بھی بولتی ہے کہ تمہارا ایک احسان تھا مجھ پر جو آج میں نے چکا دیا، اور تب وہاں سے چلی جاتی ہے۔ وہاں سے جانے کے بعد بھائی بہت ہی زیادہ اداس ہو جاتا ہے، اس لیے ٹیچر بھائی کو بہت ہی زیادہ سمجھاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ تمہارے پاس بہت ہی ٹائم ہے، اس لیے تم اب سے اچھے سے پریکٹس کرو اور اپنا سارا دھیان پڑھائی میں ہی لگانا، کیونکہ اب تمہارے پاس کچھ بھی نہیں بچا ہے۔ وہ اتنا بول کر ٹیچر بھی وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اب گراؤنڈ میں بھائی اکیلا ہی تھا، وہ غصے سے اور سیڈ ہو کر بہت ہی زور سے چلاتا ہے کیونکہ وہ بہت ہی برا فیل کر رہا تھا اور بہت ہی اکیلا بھی۔ اور اسی کے ساتھ ہمارا یہ ایپیسوڈ بھی ختم ہوتا ہے۔ ملتے ہیں کسی اور ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے رکھیے اپنے اور اپنے پیاروں کا دھیان۔ اللہ حافظ۔